किसान आंदोलन के चेहरे को याद कीजिए, घासीराम नैन, जिन्होंने जेलें काटी, आंदोलन खड़े किए और कंडेला को वो रण क्षेत्र बनाया कि किसानों को लड़ना सिखाया। आज उनके लड़के को सौम्य व्यवहार के लिए प्रबंधन के तौर पे याद किया जाता है। और हरियाणा के उन संगठनों में जो टिकरी बॉर्डर का स्टेज संचालन प्रबंधन कमेटी को भी देख रहे हैं, जोगिंदर नैन, आप उनसे मुलाकात कराते हैं कि लगातार 90 दिन से किस तरह से चुप रह के यहाँ पे अपनी भूमिका दे रहे हैं। नैन साहब, आपका हिंद केसरी न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। नमस्कार साथियों, सभी को। जो मेरे से पूर्व प्रोफेसर जगमोहन जी ने जो अपने इतिहास के बारे में बात रखी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं उनका समर्थन भी करता हूं। जो भी जाति, जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाती। मैं भी, आपने मेरे से पूर्व आपने खुद ही कहा कि चौधरी घासीराम नैन जी ने इस किसान बरादरी के लिए जो काम किया वो इतिहास में अब दर्ज हो चुका है। वो परिचय के मोहताज नहीं। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस इस 90 दिन के आंदोलन के अंदर हमने इस टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो सीखा है, जो क्लास एक किस्म का हमारा स्कूल कॉलेज ही चल रहा है, किसान कॉलेज कह लीजिए। इस 90 दिन के अंदर हमने सरकार के थपेड़ों के अलावा प्राकृतिक थपेड़ों को भी सहन किया है। वो प्राकृतिक थपेड़े कड़कड़ाती सर्दी के थे, रह करके बारिश के थे, रह करके धुंध के थे। उन सभी थपेड़ों को सहन करके भी राजनीतिक थपेड़े तो सरकार के जनता सहन कर गई, प्राकृतिक थपेड़ों को पूर्ण रूप से सहन किया। इस सहजता से, इस सौम्यता से जो आंदोलन हम लोगों ने इस 90 दिन के अंदर पहुंचाया है। लोग कहते हैं मेले होते तो 9 मिनट में टूट जाते, ये किसान थे जो 90 दिन में टूटे नहीं। मैं टूटने की नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ मजबूती मिली है इसको। 90 दिन के अंदर ऊर्जा मिली है, आंदोलन को उत्साह बढ़ा है, मेरी मातृशक्ति ज़्यादा बढ़ने लगी है। नौजवान युवा साथी इसमें उत्साहित हैं। जो स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से मुझे याद आया, दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पे तिरंगा यात्रा निकली, 143 किसानों पे FIR हुई। तो यहाँ से जैसे सापला से, झज्जर से 22 नौजवान ऐसे हैं जो प्राइवेट अपने खर्चे से यहाँ वकील कर रहे हैं, जो अपने आभूषण तक गिरवी रख के अपने बच्चों की जमानतों में बिजी हैं यहाँ पे। तो हरियाणा के 17-18 संगठनों से आपका तालमेल है, आप वरिष्ठ नेता भी हो। यहाँ जो प्रबंधन कमेटी है जो स्टेज पे देखती है, जो वित्तीय मदद हरियाणा या पंजाब देता है, वो अपने उन बेटों को जो आज लाचार हैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने में, उनमें आपने क्या आर्थिक मदद दी है यहाँ से? नाम सर रामेश्वर, नाम उमरा। कितने दिन से आप आंदोलन में हैं? अंधेर वहाँ 2-3 महीने हो गए। 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, जिसमें 31 नौजवान शहीद हुए थे और सैकड़ों बच्चे आज तक जेल में हैं, जिनकी कभी पैरवी नहीं हुई, जिनके परिवार आज भी बर्बाद हैं और जेलों में पड़े हैं। क्या इस आंदोलन में जितने भी लोगों पे दिल्ली में जाने पे FIR हुई है, क्या उन मामलों को निपटाए बगैर, चाहे संयुक्त मोर्चा हो या टिकैत साहब हो, क्या सरकार से बातचीत करने के आप पक्ष में? उसका पल्ला यही होगी आंदोलन, सबसे पहला यह मांगते और बच्चा ने कर देगा किस तरह की चलता। तो पहले बच्चों के मामले, किसानों पे मामले निपटाए जाएं, हाँ, तभी आंदोलन आगे बढ़े। हाँ, आंदोलन अगली मांग तो आगे रहेगी, क्योंकि फरवरी 2016 में जख्म आप खा चुके हैं। वो बात कराओ सो कि बात कराओ सो आप वो खा चुके, वो तो खा वो तो घर की मांग बता दिया, घर की बात। यह है आंदोलन देश का। लेकिन चोट तो वहाँ भी लगी है। देखो, वह चोट भी लगी थी, उस चोट का पक्ष है, मेरा विश्वास कर लो। इतनी लंबी बात मेरा बना चढ़ाओ बीच ना। उस आंदोलन में रसक लिया, क्यों कौन लिया? अको था हमारा परिवार का काम। लेकिन क्या उससे सबक नहीं लेते हैं? नहीं, वो हमारा एक परिवार का काम था। उससे सबक तो लेते नहीं, उस सबक की बात होता, वो हमारा परिवार का काम था, जो है देश का काम। इसकी बात करो, वो बात न तो तमें छोटे हुए हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटा ने कोई गलत काम करे है तो वो काम ये गलत नहीं हो रहा। मलिक जब वो प्रचार कर रहे थे, हाँ, ये दुख की बात होगी। फिर दूसरा छोटू राम
उनको मानने लगे थे हरियाणा वाले। देखो जब वो चलते थे उनके स्पेशल PCR रूट लगते थे, तो जिस तरह से वहाँ धोखा खाया था यशपाल मलिक से, तो आज जिस तरह टिकट प्रोजेक्ट करके जगह जगह यात्राएं कर रहे हैं, देखो साहब, क्या इसमें भी कुछ गुंजाइश नजर आ रही है किसानों को इसमें कि देखो, क्या हम दोबारा भी धोखा खा सकते हैं? देखो हमारा पूरा तो पूरा पेटा भरे है देश का, और एक उजन तो एक चढ़ जाता, अब तो वे सारे देश हैं प्रधान। देखो इन पर हमारा विश्वास तगड़ा तगड़ा, और ना ये इनका मामला आप तो किसान को भरोसा है पूरा पूरा कि जो भरोसा। संयुक्त जो मोर्चा हाँ, है जो उसी के माध्यम से बातचीत आगे हाँ, बढ़े। आगे बढ़े। ये साफ कर देना चाहता हूँ मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी मेरा भाई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इस आंदोलन के दौरान दुनिया का किसी भी कोने से है, उसको मात्र 1 रुपया भी अपनी जमानत करवाने के लिए अपनी लीगल कमेटी से जो भी अपना खर्च है उन पर ना करें। मैं साफ दिल से कहता हूं कि जो मेरे हरियाणा प्रदेश के साथियों ने या पंजाब के साथियों के अलावा जो NRI हमारे साथी हैं उनके द्वारा जो ये यहाँ पर सामग्री पहुँचाई जा रही है, उनके अलावा जो मेरे वकील साथी हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी या दिल्ली से कहीं से भी हैं। हरियाणा के जो प्रबंधन कमेटी भी थी में उनके कौन कौन सदस्य शामिल हैं हरियाणा से? हरियाणा से हमारे 3 जो लीगल कमेटी में, हाँ जी, वित्तीय प्रबंधन में, वित्तीय प्रबंधन में हमने सब कुछ मेरे पंजाब के बड़े भाइयों को सौंप रखा है। जी, जो भी बहुत हरियाणा की अच्छी। तरफ से एक भी व्यक्ति उस वित्तीय कमेटी के अंदर नहीं है। ये बहुत लीगल बड़ी बात है। कमेटी- जितना भी यहाँ पे वित्तीय मदद जाती है उसका सिर्फ एक ही अकाउंट है जो संयुक्त मोर्चे से ऑपरेट होता है, और लीगल सेल में यहाँ से अपने सिसर विकास सिसर जी प्रतिनिधित्व है, और 2 अन्य प्रतिनिधि आप बताइए। 2 अन्य प्रतिनिधि और हैं, उनमें हमारे कामरेड जी हैं, एक हमारे सिंधु बॉर्डर से हैं जो गुरनाम सिंह चुड़ंदी ग्रुप से हैं, वो 3 हमारे हैं, 4 हम कुल मिलाकर के 7 आदमी इस लीगल कमेटी में हैं। जो आपने क्वेश्चन किया था कि जो हमारे गिरवी रख करके सोना जो जेवरात हैं वो कोई ऐसी गलती, फरवरी 2016 में जाट आंदोलन में कड़वा अनुभव है, आज तक लोग जेलों में हैं। पंजाब की एक विरासत है कि अपने किसी साथी को अकेला नहीं छोड़ता, उनमें संगत की परंपरा है, कुर्बानी की परंपरा है, लेकिन आज तक हमारे बच्चे जेलों में हैं। भास्कर के किसी पत्रकार ने 22 ऐसे व्यक्तियों की सूची भी वो रिसर्च पे काम कर रहे हैं कि जिनको आंदोलन की तरफ से वित्तीय कमेटी से एक पैसे की मदद नहीं मिली, तो किस तरह के संकेत जाएंगे? क्योंकि जब आम जनता को पुलिस थानों से न्याय ना मिले, उच्च न्यायालय से न्याय ना मिले, और देश की निरंकुश सरकार आम जनता का खून पीने लग जाए ना, तो जब जन आंदोलन होता है वो जन आंदोलन घर बैठ के नहीं लड़ा जाता, वो सड़कों पे और रेलवे ट्रैक पे बैठ के लड़ा जाता है। अब ये अकेला आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही रुकेगा, तब तक इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली में किसानों की एक यात्रा गई, तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा, जिसमें जो भी ट्रॉली में ट्रैक्टर पे कुछ ऐसे युवा भी थे जो शामिल होने गए थे, लेकिन जिस तरह से उनको टारगेट करके 143 FIR उन पर दर्ज की गई। आज उनके परिवार वाले प्राइवेट लॉयर कर रहे हैं 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। जिस घर के युवा पे 10-12 संगीन धाराओं के FIR दर्ज हो जाए और कई दिन के बाद पता लगे कि भाई बच्चा तिहाड़ में है, आज वो बड़ा बड़ा खर्चा करके अपने उन बच्चों की पैरवी कर रहे हैं, कुछ जेलों में कुछ बाहर है। यही हाल फरवरी 2016 में हरियाणा के युवाओं के साथ हुआ था। आज भी कुछ युवा जेल में हैं, 3100 की शहादत हुई। तो इससे क्या सबक इस किसान आंदोलन को लेना चाहिए? ये बीजेपी और RSS की जो विचारधारा है वो यही है कि देश और दुनिया के अंदर कोई भी अगर उनकी गलत नीतियों का विरोध करता है तो वो उनको चारों तरफ से कुचलने की कोशिश करता है। ये 4 तरह से आक्रमण करती है बीजेपी और RSS। पहला आक्रमण करता है मीडिया। मीडिया क्या करती है, किसी आदमी को या तो आंदोलन को टारगेट करता है, एक ग्राउंड तैयार करता है, उसके खिलाफ एक माहौल तैयार करता है, वो मीडिया का काम होता है। दूसरा स्टेप होता है इनका पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन क्या है, उनको अरेस्ट करेगा, जेलों में डालेगा और करेगा। तीसरा जो होता है इनका वो है गुंडागर्दी। ये पत्थरबाजी RSS के कुछ बहरूपीय गुंडे जो अपना जमीर बेच चुके हैं वो पुलिस के वेशभूषा में आएंगे और किसानों पे या आम आदमी पत्थरबाजी करेंगे। चौथा जो इनका आक्रमण होता है वो होता है
पुलिस थानों में जाके या न्यायालयों में एक काला कोट पहन के आएगा बंदा। सज्जन गोगोई पहले CJI था, उसने पहले तो इसके अंदर जो राफेल था कहा इसके अंदर घोटाला है, 15 दिन के बाद उसने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। क्या अब तक ऐसा CJI हुआ है देश के अंदर इसने अपनी स्टेटमेंट बदली हो? ये जो न्याय प्रणाली है इस टाइम वर्तमान समय में वो पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है। वो दूसरे इनोसेंट लोगों को तो जानबूझ के विक्टिमाइज किया गया है, फंसाया गया है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा को एक सलाह देना चाहूँगा या उनसे अपील करना चाहूँगा कि जितने भी किसान क्रांतिकारियों को दिल्ली के अंदर जायज और नाजायज तरीके से पकड़ा गया है उनका केस आपका फर्ज बनता है कि आप उनके केस की पैरवी करें और उनको बाहर निकालने में आप तन मन धन से उनकी मदद करें। आप क्या सलाह देंगे? ये बातचीत अगर टिकैत को एक तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक तरफ खापों को भी प्रोजेक्ट करके उनके प्रस्ताव उनके पास कराने की कोशिश पिछले दिनों रोहतक में आपने देखी थी। इसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा में भी अमरिंदर सिंह की जिस तरह से इंटरफेयर था, जो उनकी स्टेटमेंट आई कि 3 साल के लिए होल्ड पर रखो, अब संयुक्त मोर्चा ने उनको नकारना शुरू किया है। तो जब भी सरकार से भी डिप्लोमेटिक बात होती है तो किसानों की रिहाई का मुद्दा या मामले खत्म का मुद्दा वरीयता पे होना चाहिए या ये नगद चीज़ है? नहीं, वरीयता पे होना चाहिए। तो किसान जेलों में है उनको बाहर निकालने की पैरवी हमारे किसान संयुक्त नेताओं ने करनी चाहिए। तो कुछ और हम भी उनसे अपील करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप सबसे पहले जो शर्त है वो यही है कि हमारे किसान क्रांतिकारी साथियों को बाहर निकालने का बंदोबस्त करिए और ताकि ये किसान आंदोलन पूरी सुचारू रूप से और अनुशासन से और हौसलों के साथ लड़ा जाए। आपके पास संडे में मीटिंग हुई थी हरियाणा की, ये मुद्दा उठा था कि हरियाणा की भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि खाली गुरनाम की अध्यक्षता को बहुत से संगठन नहीं मानते, तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए योगदान के साथ। और जो फाइनेंशियल कमेटी है उसमें हरियाणा के आदमी को भी रखना चाहिए ताकि आंदोलन के बाद ये तय कर सके कि वित्तीय मदद कहाँ पीड़ित को देनी है, इस आंदोलन को तेज करने के लिए क्या हो सकता है। तो सर पंजाब का एक जवाब था कि हरियाणा का चंदा उसमें 1 रुपया भी हमने कहीं से नहीं रखा है, वो सारा गुरनाम जी के पास या जो स्टेट संचालक के पास है। तो इसमें आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसमें मेन लीड तो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है ना, उसने चाहे कोई भी इंचार्ज और पैसे का उसमें इसके अंदर हस्तक्षेप करके और पूरी न्याय व्यवस्था करनी चाहिए, हर किसी को बराबर का हक मिले। नहीं के बाद आपके भाई ये सवाल उठाएंगे, हमने वहाँ पड़ाव में मदद की, पैसे से मदद की, खाद्य सामग्री से मदद की, लेकिन जब ये आंदोलन था तो इसमें जब हरियाणा की भागीदारी या पीड़ितों को मदद की बात आई तो नेतृत्व चुप क्यों था? लेकिन नेतृत्व करे वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक आम आदमी के सवाल की बात है ना, ये सेवा भाव है। और कोई के अंदर एक बात होता है, चुनौती के अलावा ऐसा कौन सा लीडरशिप है जो जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है? बता, कोई है नहीं। अभी एक NRI आए थे आपके यहाँ पे सिंध बॉर्डर पे, उन्होंने इस पे 2 लाख तिरंगे वहाँ पे उन्होंने वॉलंटरी अपनी तरफ से दिए थे। उसके बावजूद समानांतर तौर पे तिरंगे खरीदे गए और जो योगिंदर के साथ जो पहले आप पार्टी के भी रहे हैं सरदार परमजीत, उन्होंने एक बड़ा खर्चा तिरंगों पे दिखाया। जबकि इस तरह की प्रबंधन में जो बातें जिस तरह से निकल के आ रही है, क्या उससे व्यवस्था पे हरियाणा की नज़र या जवाबदेही के लिए हरियाणा के प्रतिनिधि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, जवाब ले कौन रहा है, कौन जवाब मांग रहा है? पब्लिक मांग रही है ना। क्या किसान संयुक्त मोर्चा ने सबसे पहले किसान क्रांतिकारियों को बाहर निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए और ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जो इनोसेंट क्रांतिकारी सोल्जर अंदर जो पकड़े हैं पुलिस ने उनको रिहा करें गलती से गलत, उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार हो। ये काम तो उन्होंने पहले अपने एजेंडे के अंदर रखना था। तो एक बात कह रही थी कि हरियाणा को SCZ के नाम पे और CLU के नाम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बर्बाद कर दिया। लॉकडाउन के दौरान 2 महीने में जितनी CLU मनोहर लाल खट्टर ने सिर्फ 2 महीने में की है, उतनी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में भी नहीं की। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि एक भी पैसा कोई भी व्यक्ति विशेष अपने बेटों पर, अपने चाचे ताऊओं पर बिल्कुल पैसा खर्च ना करे। जो लगा चुके नहीं, मैं जो लगा चुके हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो यहाँ हमारे, खास करके मैं टिकरी बॉर्डर की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये साथी मेरे को देख और ये सुन बहुत पा रहे हैं। अच्छी बात है। कोई भी जिस पे कोई मुकदमा है या जिनको कोई नोटिस हैं, वो सीधा अपने जो ये जोगिंदर नैन जी हैं किसान नेता, इनसे संपर्क करे और कोई भी लीगल। हमारा साथी अंदर है, कुछ साथियों की जमानत हो चुकी है, 307 वालों की भी जमानतें होने शुरू हो चुकी हैं।
एक भी पैसा किसी भी साथी का नहीं लगने देंगे। आपने क्वेश्चन किया था कि बहुत अच्छी 2016 के अंदर हम भुक्तभोगी हैं, इसी भय से हमने इस वित्तीय कमेटी के अंदर कोई भी अपनी कॉपी रसीद कॉपी बिल्कुल जारी नहीं की है। एक भी पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। जो हमारे पंजाब के बड़े भाई हैं उनको वित्तीय का भार उन्हीं को सौंप दी है। वो भी जो बाद में ये आंदोलन कितना लंबा चले ना चले, जो हमारे कुछ साथियों के पास पैसा पेंडिंग रहेगा उस पैसे को जितने भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद होंगे या लीगल कमेटी के द्वारा वकीलों ने तो पूर्ण स्वाप कर ही दिया है कि हम एक पैसा जो सिंगल पेपर का है वो भी नहीं लेंगे।